गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके सामने अपना बनाया हुआ साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूं। मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क टूल किट और ये बेस्ड करता है 6 पाइथन टूल्स पे जो नेटवर्क सर्विस के लिए है, आपकी वीकनेसेस को असिस्ट करने के लिए और आपके पैकेट एनालाइज करने के लिए। इसमें जो पहला टूल है मेरा वो नेटवर्क स्कैनर है। ये स्कैन करता है आईपी रेंजेस को, आपको लाइव होस्ट फाइंड करके देता है और आपको बताता है कि आपका सिस्टम जो है किस पोर्ट पे या किस होस्ट पे वीक पड़ रहा है। अभी मैं आपके सामने डेमो आपको साथ साथ करके दिखाता जाऊंगा और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी उसने हमसे पूछा है कि हम इधर नंबर एंटर करते हैं, हमने नेटवर्क स्कैनर को चेक करना है। हमने नेटवर्क स्कैनर कर दिया। अभी मेरे पास कोई आईपी नहीं है तो मैं अपनी आईपी डाल के आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दी मैंने। अब वो पूछ रहा है कि इस आईपी से लेके कौन सी आईपी तक आपने स्कैन करना है। तो अभी मेरे पास सिर्फ यही आईपी है तो मैं दोबारा यहाँ अपनी आईपी पेस्ट कर दूंगा। वो इसी आईपी को स्कैन करेगा सिर्फ। ये उसने स्कैन करना शुरू कर दिया है। आपको जैसे आप देख सकते हैं वो मेरी आईपी बता रहा है कि इस रेंज से इस रेंज तक वो स्कैन करेगा। डेट टाइम बता रहा है आपको साथ। और या अब आपके नीचे स्कैनिंग पे लगा हुआ है, उसने मुझे बता दिया है कि आपकी ये पोर्ट अभी अवेलेबल है और आपकी इधर वीकनेसेस शो हो रही हैं। अब इसमें सेकंड जो मेरा टूल है वो पासवर्ड एनालाइजर का है, जो आपको एनालाइज करके बताता है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। वो आपको बता देता है कि ये इजी टू हैक तो नहीं है, इजी टू एक्सेस तो नहीं है। तो अब मैं आपको सेकंड टूल अपना यूज करके दिखा देता हूँ। ये हमने एंटर कर दिया, टू एंटर कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप चेक करना चाह रहे हैं पासवर्ड या जनरेट करवाना चाह रहे हैं। मैं उससे कहता हूँ मैं अभी चेक करना चाह रहा हूँ। अब हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने डाल दिया। अब वो उसने मुझे बता दिया है कि इतने टाइम में वो एक्सेस हो जाएगा। इसमें कोई लोअर केस नहीं है, ना अपर केस है, ना ही कोई स्पेशल करैक्टर है। अब दोबारा हम एंटर करते हैं। अब उसे हम कहते हैं कि हमें एक पासवर्ड जनरेट करके दे दो। तो अब हमने टू एंटर किया, उसने हमें ये पासवर्ड जनरेट करके दे दिया और जब भी आप उसे जनरेट करवाएंगे ये आपको हर बारी चेंज बताएगा पासवर्ड। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम जाते हैं, बैक चले जाते हैं मेन मेन्यू पे। अब हम मेन मेन्यू पे आ गए। अब इसमें थर्ड टूल जो आता है मेरा वो है पैकेट स्निपर का। इसमें ये आपको सोर्स और डेस्टिनेशन की आईपीस बता देता है और पोर्ट्स बता देता है कि ये पोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब हमने 3 इसमें एंटर कर दिया। ये उसने हमें बता दिया है कि आप कितनी पैकेट्स को कैप्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है पैकेट्स टू कैप्चर। अब हम उसे कहते हैं हमें 3 करके दे दो। उससे आप पे लोड करना चाह रहे हैं, हम नहीं करना चाह रहे पे लोड। ये हमने एंटर कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सी आप फ़िल्टर बता दें मुझे कि आप कौन-सी पोर्ट को चेक करना चाह रहे हैं। आईसीएमपी है, टीसीपी है, यूडीपी है, पोर्ट 80 है, पोर्ट 443 है और एआरपी है। तो हम कहते हैं हमें एआरपी करके दिखा दो। एआरपी हमने एंटर कर दिया। उसने हमें बता दिया ये अभी अवेलेबल हैं 3 पैकेट्स और उसने हमें बता दिया है साथ उसने कैप्चर करके नीचे हमें बता दिया है कि कैप्चर कंप्लीट, टोटल 3 पैकेट्स, रीच पे पैकेट लिमिट 3 थी। जो उसने एआरपी बता दिया है, ये आईपी एड्रेसेस आ गए, ऊपर मैक एड्रेसेस आ गए हैं। तो अब हम इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो है सबसे बेहतरीन, मुझे खुद बहुत पसंद है टूल, वो है जियो आईपी ट्रैकर। इसमें बेसिकली ये करता है कि आपकी आईपी लोकेशन, कंट्री, सिटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके कोऑर्डिनेट्स, हाँ हर चीज़ आपको प्रोवाइड करके बता देता है। अभी हम एंटर करते हैं। अभी मैं कहता हूँ ये ट्रैक माई ओन आईपी, मैंने एंटर कर दिया। वो अब मेरी आईपी को ट्रैक करेगा और उसने मुझे बता दिया कि अभी आपका जिप कोड ये चाह रहा है, आप अभी इस्लामाबाद में बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स ये हैं
उसने सारा बता दिया। और मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अभी LDNPK है, ठीक है, एक प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसलिए ये आ रहा है अभी। तो अब हम चाहते हैं कि हम उससे कोई स्पेसिफिक IP एड्रेस का ट्रेस करें। हम अभी 2 कर लेते हैं। अब हमें एक गूगल के सर्वर का IP एड्रेस पता है, हम वो एंटर कर देते हैं। ये एंटर कर दिया हमने। अब उसने हमें बता दिया है यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है, सिटी एशबर्न है, रीजन वर्जीनिया है, उनका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गूगल LLC है, टाइम जोन उसका चाह रहा है अमेरिका न्यूयॉर्क के मुताबिक, और उसके कोऑर्डिनेट्स ये चाह रहे हैं। आप उससे डोमेन का नाम एंटर करके भी आप चेक करवा सकते हैं, और मल्टीपल IPs भी ट्रैक करवा सकते हैं उससे ना। तो अगर हम डोमेन का नाम डाल देते हैं, ये हमने डोमेन का नाम डाल दिया जी, google.com। हमने google.com ही कर दिया है। अभी हमने उसने हमें बता दिया है कि जो google.com अभी हमें प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी कंट्री ये है यूनाइटेड स्टेट्स, सिटी माउंटेन व्यू, रीजन कैलिफोर्निया, और गूगल LLC, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन मेन्यू की तरफ वापस। इसमें 4th ऑप्शन भी है जिसमें आप मल्टीपल IPs को ट्रैक कर सकते हैं, और अभी हमारे पास इतनी IPs नहीं है फिलहाल, तो इसलिए हम बैक मेन्यू पे जा रहे हैं। हम उससे 5 एंटर करके बैक मेन्यू पे चले जाते हैं। इसके बाद मेरा 5वां जो टूल है वो है DNS लुकअप। तो इसमें ये बेसिकली आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास या तो IP है उसका डोमेन नेम पता करवा सकते हैं, या तो डोमेन नेम है उसका IP आप चेक करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं फॉरवर्ड DNS लुकअप डोमेन से IP, और सेकंड में देख रहे हैं रिवर्स DNS लुकअप IP से डोमेन। और ये फुल DNS भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब आप उसके सारे रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं। तो इसका नीचे भी है एक ऑप्शन बैच DNS लुकअप, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर कुछ बैच में है, मतलब बंडल में IPs हैं या बंडल्स में डोमेन नेम है, वो आपको सारी उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी हम 1 चेक कर लेते हैं जी, हमने डोमेन से IP पता करनी है। हम गूगल ही डाल के देख लेते हैं, google.com। ये गूगल हमने कर दिया, ये उसने हमें उसका IP दे दिया है। और अब इसी IP को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ये हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम एंटर करते हैं, और अब हम 2 की तरफ जाते हैं। हमने IP से डोमेन की तरफ जाना है। ये हमने एंटर किया, ये हमें उसका एड्रेस बता देगा गूगल का ना। ये उसने हमें एड्रेस बता दिया है गूगल का। तो अब हम इसको बाकी आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि आप फुल DNS का और रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, बैच में भी DNS चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि ये सारे मैं आपको चेक करके दिखाऊं। बाकी ये कि आप मैं इसका लिंक डाल दूंगा अपनी बायो में, और कमेंट्स वगैरह में मैं इसको पिन कर दूंगा लिंक को। आप ये कोड को डाउनलोड कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल से, तो फिर आप इसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, जो लास्ट हमारा टूल है। अभी हम पहले मेन्यू पे चले जाएं। हमारा लास्ट जो टूल है वो मैक एड्रेस स्पूफर। इसमें बेसिकली इसका जो काम है ना वो बहुत बेहतरीन है। ये आपको मैक एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, फेक मैक एड्रेसेस ना जनरेट करके देता है, फेक मैक एड्रेसेस जनरेट करके देगा। तो आपने उसको मैनुअली सेट करना होता है अपनी सेटिंग्स में जाके। ये मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये मैंने लिख दी है 6, हमने 6 नंबर टूल यूज़ करना है, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये देखें अवेलेबल नेटवर्क अडेप्टर चेक कर रहा है वो आपको जनरेट करके दे देगा, इतने चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब उसने हमसे पूछ लिया ऑप्शन में कि जनरेट रैंडम मैक एड्रेसेस। हम उसे कहते हैं हमें जनरेट करके दे दे, और उसका
ऑप्शन 2 भी देख सकते हैं आप, शो मैनुअल इंस्ट्रक्शन टू चेंज मैक, कि वो आपको बताएगा कि आपने किस तरह जाके एड्रेस में चेंज करना है, एड्रेस को चेंज करना है सेटिंग्स में जाके। हम अभी उसे कहते हैं जनरेट करके हमें दे दे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इंटर किया था 1, उसने हमें रैंडम मैक एड्रेसेस इंटर करके दे दिए हैं। ये वेंडर मैक का एड्रेस आ रहा है और उसने यहाँ पर नीचे लिखा भी है टू यूज दिस कॉपी मैक एड्रेसेस विदाउट कॉलन्स। इस तरह विदाउट कॉलन्स आपने कॉपी करना है। और उसने सेकंड जो बुलेट में आपको बताया, फॉलो मैनुअल इंस्ट्रक्शन अबव टू अप्लाई इट, कि आपने मैनुअल के मुताबिक इसे यूज़ करना है, कि किस तरह आपने उसे सेट करना है अपनी सेटिंग्स में, और फिर आप इस मैक एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। और तो यही था आज यही था सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और इस तरह ही अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक इसका डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।